गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 26 सितंबर और 26 सितंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क था भारत के किस शहर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। आगे चलते हैं हम अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन था भारतीय सेना ने कौन से अग्नि अभ्यास का जो है रिसेंटली परीक्षण किया, जिसका आंसर हो जाएगा अमोघ फ्यूरी। चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है नई परियोजना की शुरुआत की है जिसके तहत पर्यावरण और हरित गतिशीलता को बढ़ावा दिया गया है, जिसका नाम है सौर ऊर्जा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन। भारतीय सेक्टर अनीस राज ने चीन में 2025 में हुए विश्व चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक विजेता रहे हैं। लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एर्लिंग हॉलैंड को चुना गया है। भारत के लिए 2025 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत रहे हैं। भारत ने जो है रिसेंटली संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए जो है बंगाल की खाड़ी को चुना है। हाल ही में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में मिथुन मनहास की पुष्टि की गई है। ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जो है श्रेया घोषाल के द्वारा जारी किया जाएगा। हाल ही में जो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के। इसके बारे में जाने तो पुरस्कार का नाम है स्टारमर कोलिविंग ब्रिज, जिसमें प्रधानमंत्री रियार्ड निक्सन है। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऐसी क्वेश्चन है। तो चलिए इससे रिलेटेड ही हम लोग जान लेते हैं कि रिसेंटली जो है कौन कौन से पुरस्कार से कौन कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला है जय श्रेया मार्शल आर्टिस्ट, जिसको जो है कमलीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विक्रांत मैसी को फिल्म 12 फेल के लिए जो है पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अली एमएस को नागपुर की वायरल रिसर्च लैब को राष्ट्रीय विजुअल सम्मेलन 2025 में सिल्वर श्रेणी में जो है बेस्ट मेडिकल कॉलेज अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है बीजाग पुलिस, इनको जो है सड़क हादसे में जान गंवाने वाले की सहायता पहल के लिए एस्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो इंडिया को जो है आधिकारिक भाषा के कार्य एवं यूनियन सिटीजन मैगनीज के लिए जो है कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जिसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। अगर इनका कार्यकाल जाने तो ये जो है दोबारा अध्यक्ष बने हैं, जिसमें कार्यकाल पहला कार्यकाल था 2015 से 19 और बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में 2019 से 22 तक इनका कार्यकाल रहा और वर्तमान में जो है ये आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ जो है बीसीसीआई अध्यक्ष से रिलेटेड जानकारी चल रही है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि भारत में जो है रिसेंटली कौन कौन से पद पे कौन कौन से अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिसमें पहला है तुइंग कांता पांडे, जिनकी जो है अध्यक्ष पद पर 1 मार्च 2025 में जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। अजय सेठ को सितंबर 2025 में जो है भारतीय सेना विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। विक्रम सिंह मेहता को मई 2025 में इंडिगो एयरलाइंस में बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। सुधांशु वत्स को जो है अगस्त 2025 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रजत शर्मा को 2025-26 के लिए जो है न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दी गई है। विक्रम सक्सेना की बात करें तो इन्हें जो है 2025 में मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के रूप में के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एस महेंद्र देव को 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के
अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बुर्रा वेंकटेश्वर को दिसंबर 2024 से जो है तेलंगाना लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। आप लोग को ये सारी नियुक्तियां याद हो गई होगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें है क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस स्थल पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? जिसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, यूनेस्को के बारे में अगर फुल डिटेल में समझे तो यूनेस्को का जो है पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। जिसका गोल होता है, इस संस्था का जो गोल है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से जो है शांति और सुरक्षा को जो है काफी बढ़ावा देना इसका जो है मेन गोल है। जिसका वर्तमान जो सदस्य है 193 राज्य और 11 जो है सहयोगी सदस्य बन चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इसमें जो है भारत की जो है कुल 44 स्थल इसके अंतर्गत जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त कर ली गई है, और ये रिकॉर्ड जो है जुलाई 2025 तक का है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो कौन कौन सा शहर है, सॉरी, कौन कौन सा इस यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें है ताजमहल, काजीरंगा नेशनल पार्क, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये सभी को जो हम यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दे दी गई है। सबसे पहले जो भारत में जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी वो था अजंता एलोरा, जिसको जो मान्यता 1983 में प्रदान की गई थी। और नवीनतम यानी रिसेंटली जो 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसको जो है मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2025 में किस भारतीय शहर को जो फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा सूरत को। ठीक है, इसको जो है शामिल किया गया था, लेकिन विजेता शहर जो रहा डागर रहा, जो कि जिसका जो है नाम एसनेगल है। ठीक है, ये जो है गुजरात में है, और इससे संबंधित संस्था जो है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म में ITDP कहा जाता है। स्वच्छ वायु पहल जो है सूरत ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का विजेता रहा है। ठीक है, ये जो है यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड, इसकी शुरुआत 2005 में पहली बार किया गया था, जिसके जो प्रारंभिक विजेता कोलंबिया रहा है, और 2023 में जो इसके विजेता फ्रांस रहा, और 24 में जो है चाइना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसके बारे में जाने। तो जब इसकी संस्था की स्थापना की गई थी उस टाइम इसका प्रारंभिक उद्देश्य सतत परिवहन और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, लेकिन इसके जो है वर्तमान यानी करेंटली जो है इसका गोल चेंज कर दिया गया है, जिसमें है सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने, साइकिलिंग और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को जो ये बढ़ावा देना, इसका जो गोल हो गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का कोल्ड स्टार अभ्यास अक्टूबर 2025 में होगा, यह किससे संबंधित है? जिसका आंसर हो जाएगा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास से। इसका आयोजन जो है 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक किया जाएगा, जो कि 5 दिवसीय रहता है। इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा, और आयोजक के रूप में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वहां पे उपस्थित रहेंगे। इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले टीम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी जो है इसके पार्टिसिपेट करने वाले टीम रहेंगे। इसका गोल है ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन क्षमता का परीक्षण करना। इसका लक्ष्य एयर डिफेंस सिस्टम को जो है काफी मजबूत करना है। तकनीकी की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, GPS, गेमिंग, ये सभी जो है इसमें टेक्निकल फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, गतिविधि की ओर चले तो इसमें जो है लाइव ड्रोन मिशन, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन, रडार, EO, IR सेंसर इंटीग्रेशन, ये सब जो है गतिविधि उसमें किया गया है। इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो है मिशन सुदर्शन चक्र है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन एक्सरसाइज यानी ड्रोन अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए जो सूचना जारी की है? जिसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आगे इसके बारे में डिटेल से समझे
तो इसका जो है परीक्षण 24 और 25 सितंबर को किया जाएगा, जिसके लिए जो 1430 किलोमीटर की दायरा रखा गया है, जिसमें संभावित मिसाइल रुद्रम 3 है। रुद्रम 3 को जो है हॉल और डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और संचालन मानकों के तहत जो है नियमित रक्षा परीक्षण करना। इससे पहले रिसेंटली तो परीक्षण का केंद्र बंगाल की खाड़ी बना है, लेकिन इससे पहले जो परीक्षण स्थल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रहता था। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं तो मिसाइल से रिलेटेड चर्चाएं चल रही है। चलिए जान लेते हैं भारत ने जो है रिसेंटली कौन कौन से मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसमें पहले नंबर पर है अग्नि 5 जो एक प्रकार का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पर्लय एक प्रकार का क्वासिक बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है अस्त्र MK1, ये जो है एयर टू एयर मिसाइल है। गौरव ये जो है लॉन्ग रेंज गाइडेंस बम है। ये सब का जो परीक्षण भारत जो है रिसेंटली 2025 में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, ये जो है सितंबर 2025 को किया गया है, जो कि दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है मुख्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो है रानी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वही जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सुधीर मिश्रा को सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं और जान लेते हैं क्षेत्रीय फिल्म के बारे में, जिसमें मलयालम के लिए जो है उलुक जुको को सम्मानित किया गया, तमिल के लिए पार्किंग, तेलुगु के लिए भागवतनाथ केसरी, और पंजाबी के लिए जो गोडी गोडी चा, ये सभी जो है क्षेत्रीय फिल्म इसको जो है सम्मानित किया गया है। अन्य अगर महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें, अलग क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए ट्रिशा कोसार को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए विजय राघवन और MS भास्कर को सम्मानित किया गया। वही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए जो है उर्वशी और जानकी बोडीवाला को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए जो एटम पाल फिल इनको जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्र में रचनात्मक समस्या समाधान और आत्मनिर्भरता को पोषण देना, इसका जो है मेन गोल था। इसका आयोजन जो है 13 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ गलत। चलिए जान लेते हैं दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर। तो दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पे जो है दिल्ली की चर्चा हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर। तो इसमें पहला है, दिल्ली में 1.5 करोड़ मतदाताओं की जानकारी स्पष्ट सत्यापित करने के लिए जो है विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR का जो है गठन किया गया है। दिल्ली मेट्रो में जो है ट्रेन और स्टेशनों में रील्स और डांस वीडियो बनाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं दिल्ली NCR में जो है H3N2 फ्लू के मामले बढ़े हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की जो है सलाह जारी कर दी गई है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को इसमें मुख्य विजेता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी पुनरुद्धार के लिए जो है टोटल 46 परियोजनाओं का घोषणा कर दिया गया है, जिसके तहत 4000 करोड़ का जो है इसमें लागत लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु वृद्ध मित्री टॉल्टिक और श्रृंखला होमटेल सीरीज का जो है शुभारंभ किया गया है। दिल्ली ने
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किया है और टाइम सीरियस इंडिया अवार्ड 2025 में जो है दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर का डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए जो है लेप लॉन्च किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ये जो है 5 वर्षीय है, जिसका जो मेन लक्ष्य 5 लाख नौकरी का जो है इसमें सुविधा दी जाएगी। ये जो है प्रावधान कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तो चलिए कर्नाटक से रिलेटेड जानकारी को डिटेल से समझ लेते हैं, ताकि कर्नाटक राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसका पुराना नाम बेंग सॉरी कर्नाटक की का राजधानी बेंगलुरु है, जिसका पुराना नाम जो था बेंगलोर था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था और राज्य का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जिसका राजकीय भाषा जो है कन्नड़ है और वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री के पद पर सिद्धारमैया जी उपस्थित है। टोटल लोकसभा सीट जो है 28, राज्यसभा सीट 12 और प्रसिद्ध नृत्य जो है यक्षगान है। आगे चलते हैं। तो प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो कर्नाटक जो है प्रसिद्ध स्थल हम्पी, बादामी, मैसूर महल, गोल गुम्बद, ये सभी जो है वहां का काफी जो है फेमस स्थल है, जिसमें महत्वपूर्ण नदी में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सभी जो है उसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगर उद्योग की ओर चले तो इसका जो है प्रमुख उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। इसके जो है पड़ोसी राज्य जो है 6 है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी जो है उसके पड़ोसी राज्य हैं। आगे चलते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो यहाँ जो है वनरघट्टा नेशनल पार्क है, जो कि बेंगलुरु के पास स्थित है और जैव विविधता व सफारी के लिए यह काफी फेमस है। नरहोले राष्ट्रीय उद्यान यह जो है कावेरी नदी के पास स्थित है और बाघों व हाथियों के लिए यह काफी फेमस है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह जो है पश्चिम घाट में स्थित है। कुंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान यह जो है चिकमंगलूर जिले में स्थित है और यह जो है सुंदर पहाड़ी और हरित वनों के लिए यह काफी फेमस है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की नींव किस राज्य में रखी जाएगी, जिसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इसमें जो है शामिल परियोजना है माही वनसवार परमाणु विद्युत परियोजना, अक्षय ऊर्जा परियोजना बीकानेर 15.5 गीगावाट क्षमता की बिजली प्रसारण लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, ये सब जो है राजस्थान में किया जा रहा है। चलिए राजस्थान के बारे में फुल डिटेल से समझ लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन नाम जो है राजपूताना था। ठीक है, इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। वर्तमान राज्यपाल हरि भाऊ है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल लोकसभा सीट जो है 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट जो है टोटल 200 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला हमारा है इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और पूरा सेशन आप लोग को कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। आप लोग एक बार डाउनलोड करके
रिवीजन जरूर कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें।